आप देख रहे हैं केडी न्यूज। आज हम देश के जेलों में जमानत राशि न भर पाने की वजह से बंद हजारों विचाराधीन कैदियों के बारे में चर्चा करेंगे। कितनी संख्या है इनकी, कितनी संख्या है, किस प्रदेश के कितने कैदी फंसे हैं इस जंजाल में, कानून है, फैसला है या जानकारी की कमी है या मजबूरी है या कुछ और। मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं केडी न्यूज सुल्तानपुर चैनल। इस खबर को आप संस्थान के सहयोगी चैनल अवधि तक पर भी देख सकते हैं। आइए खबर को विस्तार देते हैं। दैनिक भास्कर अखबार की 8 मार्च को 2025 को छपी खबर की इस लेख को पवन कुमार ने लिखा है जमानत राशि ना भरने की वजह से हजारों विचाराधीन कैदी फंसे हैं। जमानत मिली पर पैसे ना होने से 25,000 से अधिक लोग जेलों में बंद हैं। इसमें 50% से ज्यादा कैदी यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार के हैं। देश की जेलों में 24,000 से अधिक ऐसे कैदी हैं जो जमानत मिलने की बावजूद, जमानत मिल गई इसके बावजूद भी बंद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह उन कैदियों द्वारा जमानत की शर्तें पूरी न कर पाना या जमानत राशि ना जमा करा पाना। अब इसमें ऐसे भी कैदी हैं जो मामूली अपराधों में जेल गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि जमानत के बावजूद जेल में लगभग 24,879 कैदियों में से 50% से ज्यादा यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार से हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीते वर्ष इस संदर्भ में आदेश दिया, मगर स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया है। विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट और नालसा सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें बताया गया कि ऐसे विचाराधीन कैदियों में ज्यादातर छोटे अपराध से जुड़े हैं। जो आरोपी हैं वो बेहद गरीब हैं, उनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं हैं। पैरवी के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क वकील मिला और जमानत भी मिल गई। अब लेकिन सबसे बड़ा यह है कि जमानत मिल गई, लेकिन जो उसकी अन्य शर्तें हैं उसको पूरा न कर पाने की वजह से आज 24,879 कैदी बंद हैं। बानगी के तौर पे हम आपको बताते हैं केस नंबर 1। मुंबई के दादर स्टेशन पर 31 जुलाई 2024 को एक यात्री और कुली में आपस में विवाद हुआ है। पुलिस ने कुली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब कुली के परिवार में कोई है ही नहीं। एनजीओ के प्रयास से वकील मिला और कोर्ट ने निजी मुचलके पर जमानत दी, पर रकम ना होने की वजह से वो जेल में बंद है। अब दूसरा केस हम बताते हैं। जिस केस में जेल भेजा गया उसमें सजा जो होती है वो 2.5 साल की सजा है, लेकिन वो व्यक्ति 3 साल से जेल में, वो व्यक्ति 3 साल से जेल काट दिया। वो 3 साल से जेल में बंद रहा। मामला जो है वो भावनगर गुजरात का है। निवासी राजू, ये परिवर्तन नाम बताया जा रहा है। उसकी उम्र जो है 28 वर्ष है। मार्च 2019 को वो एक बोतल शराब में पकड़ा गया था। पुलिस ने एक्साइज एक्ट में केस दर्ज कर जेल भेज दिया। अब मई 2021 में लीगल एड के वकील के जरिए 20,000 के निजी मुचलके पर उसको जो है जमानत मिली, लेकिन पैसा ही नहीं। तो अब पैसा नहीं है। अब इस केस में अधिकतम 2.5 साल की सजा होती है, पर 2024 तक जेल में बंद रहा वो। बीते साल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसको बरी किया। अब केस नंबर हम 3 बताते हैं। हंगामे के बीच एक व्यक्ति गुजर रहा था, जहां पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और रिहाई नहीं हुई। यह मामला मध्य प्रदेश के मुरैना में सन 2020 का है, जहां कुछ लोग अवैध निर्माण था, हटाने का विरोध कर रहे थे। पुलिस ने सड़क से गुजर रहे एक रामबरन, उसका भी परिवर्तन नाम है, को पकड़ लिया। सरकारी कार्य में बाधा और शांति भंग की अंदेशा में उसके ऊपर केस दर्ज हुआ। जिला कोर्ट ने
15-15 हजार रुपए के मुचलके पर सभी को जमानत दी। बाकी लोग तो रिहा हो गए, लेकिन रामबरन के पास पैसा ही नहीं था, इसलिए वो बंद है। अब आइए हम बताते हैं इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस.एन. ढीगरा ने बताया कि पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत शर्तें पूरी न करने के बावजूद ऐसे बंदियों को रिहा कर दिया जा सकता है जिसमें कुल सजा का 1/3 समय जेल में काट दिया हो। इसके लिए निचली कोर्ट में जाना होता है। यह आदेश दुष्कर्म और हत्या जैसे अपराधी पर लागू नहीं होता है। जमानत के बावजूद जेल में बंद होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के तहत भी इसे लेकर प्रावधान दिए गए हैं। हालांकि जानकारी न होने से यह प्रभावी नहीं है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि कानून है, फैसला है, पर जानकारी की कमी है या मजबूरी। किसी के पास 15,000 रुपए जमानत के नहीं जुटा पाए, इसलिए सजा से ज्यादा जेल में विचाराधीन के नाम पर काट दी। हम अपने दर्शकों के बीच में इन सवालों को छोड़कर जा रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।